हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। आज जो हम एक्सरसाइज 2.2 है उसको क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। आगे आपका चैप्टर नंबर 2 है और पोलिनोमियल क्लास 10 की मैथ्स है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज निकालना है और उनको वेरीफाई करना है। और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, जिनकी डिग्री 2 होती है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। जो जीरोज आएंगे, मतलब जो जीरोज आते हैं, जो रूट्स आते हैं, उनको और देखना है। और तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट दिया हुआ है आपको, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ये है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके जीरोज निकाल, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट देखो क्या है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है 8। एक्स स्क्वायर का टर्म देखना है और कांस्टेंट टर्म देखना है। तो यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई पहले करनी है 8 में, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं 8 के कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो देखो क्या फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4-2 क्या बनेंगे, 4-2 एक्स माइनस है। जब आप 4 में से 2 माइनस करोगे 2 हो जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो अगर इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को मैंने 0 के बराबर कर दिया, तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ए इज इक्वल टू कितना, 1, और बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू हो गया -8। ये क्लियर हो गया। अब देखो इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x कॉमन है तो ये हो जाएगा x-4, यहाँ 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0। देखो x-4 कॉमन है तो x-4 कॉमन ले लिया, इधर x+2 बचा तो x+2 आ गया इक्वल टू 0। अब लिखोगे वैन x-4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। इससे देख लो जब x+2 इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू आ गई -2। अच्छा, ये जो वैल्यू है आपकी एल्फा ही तो है और ये बीटा है, ये जीरो जी तो हैं, जीरोज का है या रूट का है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू -2। अब देखो आसान जीरोज निकाल लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, वेरीफाई कर लो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 रख दी मैंने वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है, -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया कितना 2 रह जाएगा। बी की वैल्यू -2 है ना, तो यहाँ से कहीं मिस्टेक हो गई क्या, क्या मिस्टेक हो गई। अच्छा हाँ, जो फार्मूला, पहले फार्मूला देखो, इसी चीज़ को ना बहुत अच्छे से देखना है। ये -b/a, फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो माइनस, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो बी की वैल्यू ऐसे रखना ब्रैकेट में अपॉन 2, ठीक है। तो जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये, और ए की वैल्यू तो 1 है ना, ए की वैल्यू 1 होगी, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इससे ये क्या आ गया आपका, ये तो ट्रू कंडीशन हो गई, विच इज़ ट्रू लिख दो, विच इज़ ट्रू, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 4 है, बीटा -2 है, और सी की वैल्यू आपको दे रखी है -8, ए की वैल्यू 1, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8, ठीक, जो कि क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो फर्स्ट हो गया है, ठीक है, फर्स्ट वेरीफाई कर लिया। सेकंड देखो, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ABC की वैल्यू की नीड पड़ेगी ना। दिस इक्वेशन है 4s², s क्या है, वेरिएबल, s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर दिया, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर कर लिया। तो यहाँ से ABC की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू -4 हो गई, और सी की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो ABC की वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन 0 बराबर। अब देखो ऐसे क्या फैक्टर बनाए,
4 की मल्टीप्लाई 1 से करें 4 हो जाएगा, कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी 4 आए, तो देखो क्या बनेगा, 2 + 2 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो 4 और 2 को ऐड करो 4 हो गया, तो हो जाएगा ये 4s² माइनस, इसको लिख लोगे 2 + 2 s + 1 = 0। तो यहाँ से आप क्या कॉमन, यहाँ से पहले सॉल्व कर लो, 4s² माइनस 2s + 1 = 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ आप कॉमन ले लोगे 1 को, -1 को कॉमन ले लोगे, तो हो जाएगा 2s - 1 = 0। देखो 2s - 1 2s - 1 कॉमन है, तो 2s - 1 आ गया एक बार, फिर 2s - 1 ये आ गया। लिखोगे वैन 2s - 1 = 0, तो यहाँ से 2s की वैल्यू कितनी आ गई 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरा 2s - 1 को आपने 0 रख लिया, तो 2s की वैल्यू आ गई 1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। यही तो आपका क्या है, बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर हो गया। अब आगे देख लो, नोट डाउन कर लेना। सम ऑफ जीरोस देखो, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की भी सेम ही है 1/2 + 1/2। बी की वैल्यू है आपके पास -4, अल्फ़ा की वैल्यू है 4। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा ना, ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, देखो माइनस का 4 है ये, ठीक है ऑलरेडी, और फॉर्मूले में क्या माइनस का, तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा, ये भी कितना आएगा 1 = 1, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई टॉप के टॉप से बॉटम के बॉटम, कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, ठीक, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, विच इज़ ट्रू। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 देखिए, थर्ड में कह रहा है 6x² - 3 - 7x। अब पता है कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, ऐसे नहीं करना है, 6 इसको पहले चेंज करना है, कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करके देखना तभी उसके निकालने हैं, ठीक है। अब देखो = 0 मान लो, अब देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 6, और बी हो गए -7, और ये हो गए -3, ठीक, ये आ गया, ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 18 हो गया, ऐसे फैक्टर बनाने की मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए, तो 9 - 2 कितना हो गया 7, और 9 2 की मल्टीप्लाई 18, बस यही फैक्टर बन गया हमारे x² - 9 - 2 x - 3 = 0। इधर देखो 6x² - 9x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x - 3 = 0। यहाँ देखो क्या कॉमन है, या 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा 2x - 3, ठीक, और इधर 1 कॉमन है, तो इधर 2x - 3 रह जाएगा = 0। देखो दोनों में कॉमन क्या है 2x - 3, 2x - 3 कॉमन ले लिया, रह गया ब्रैकेट में रह गया 3x + 1, यही तो रह जाएगा 3x + 1 रह जाएगा। अब देखो = 0 लिख लो, लिखोगे बैन 2x - 3 = 0, तो 2x = कितना आ जाएगा 3, और x की वैल्यू आ गई 3/2, कितनी आ गई 3/2। ऐसे सेम इधर हो जाएगा 3x + 1 = 0, तो 3x की वैल्यू आ गई -1, और x की वैल्यू आ गई -1/3। क्लियर हो गया, ये x की वैल्यू, यही तो आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या 3/2 आ गया, और बीटा आ गया आपका -1/3, ठीक है, -1/3। अब देखो सम ऑफ जीरो निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो।
सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू आपका 3/2 और इसकी आ गई -1/3। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है -7, ब्रैकेट में -7 लिखा, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9 -2 ये 2 हो गया, 3 2 जा 6 इक्वल टू 7/6। तो ये ऊपर भी ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया 7, इसको माइनस करो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये क्या है, ट्रू है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू आपके पास है -1/3। ठीक, और सी की वैल्यू आपका -3 और ए की वैल्यू 6। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर -3/6 हो जाएगा और -3/6, जो कि क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये है 4 में कह रहा है कि 4u² प्लस 8u ये दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक टर्म नहीं है, कौन सा सी नहीं है, तो यहाँ कैसे लिख लोगे उसे, 4u² प्लस 8u प्लस 0 कर लोगे इक्वल टू 0। तो अब देखो ए बी सी की वैल्यू आराम से लिख सकते हो। ए की वैल्यू 4 हो गई और ये बी की वैल्यू 8 हो गई और ये हो गया आपका 0। तो देखो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, या क्या कॉमन है, 4u कॉमन है तो 4u कॉमन ले लो, तो ये हो रह जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर कितना आ गया, 4u बराबर अगर 0 है तो u बराबर कितना आ गया 0। ठीक, और सेकंड कंडीशन बनेगी u प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो u बराबर कितना आ गया -2। तो ये तो u की वैल्यू अल्फ़ा आया 0 और बीटा आया -2। बस अब क्या करना है, सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देना। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल चुकी है 0 और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू 8 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई। तो देखो ये -2 हो गया और ये भी कितना आएगा -2, जो कि क्या है, ट्रू कंडीशन है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और -2 और ये है सी की वैल्यू 0 है अपॉन ए की वैल्यू 4। तो क्या जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है 5। में क्या कह रहा है कि t² - 15 ये गिवन है। देखो t² - 15 गिवन है, तो कौन सा t वाला टर्म आपका गायब है, t² माइनस प्लस 0t -15 यही तो है इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और ये 0 आ गई, इसकी आ गई -15। क्लियर हो गया। जब वैल्यू आपको क्लियर हो गई तो देखो क्या दिया है, t² - 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या, एक काम करो, t² 15 को लिख सकते हो आप √15, √15 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ, a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक, ये क्लियर हो गया, फॉर्मूला लगा दिया। हाँ, अब देखो वैन t + √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई -√15। क्लियर। अब देखो इधर ये है t -√15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितना आ गई, √15 आ गई। ठीक, एक माइनस आ गई, वो आ गई, तो ये हो गया अल्फ़ा बराबर -√15 कह दो और बीटा बराबर कह दो, ये आपके 0 हो जाएगा।
अब देखो सम ऑफ जीरो निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया -15 प्लस 15, बी की वैल्यू 0 दे रखी है, अपॉन ए की वैल्यू 1। तो ये माइनस ये कट जाएगा इससे, प्लस का ये माइनस का, तो 0 = 0 आ जाएगा, कंडीशन होगी ट्रू। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -15, और बीटा की वैल्यू आपके पास है √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास -15, ए की वैल्यू 1। तो देखो इसका करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, माइनस का कितना जाएगा 15, तो ये है -15। यही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देख लो। 3x² - x - 4 ये है। देखो इसमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो गया। 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पे बना है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो 4 और 3 है, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचेगा और 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। इस कंडीशन को 0 के बराबर कर लो। सबसे पहले मैंने 0 के बराबर कर ली, तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -4। तो देखो ये हो गया 3x² - 4 - 3 x - 4 = 0। ये हो गया 3x² माइनस जाएगा तो -4x माइनस प्लस 3x, ये x से आ गया -4 = 0। यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन x है, तो ये हो गया 3x - 4 और यहाँ 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 4, ठीक, = 0। वैन लिखोगे वैन 3x - 4 = 0, तो 3x = कितना आ गया 4, तो x = आ गया 4/3, x = आ गया 4/3। जब यहाँ 3x - 4 = 0, सेकेंड टर्म देखो यहाँ से क्या आ जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ये कॉमन है, 3x - 4 कॉमन हो गया। सेकेंड टर्म क्या आ गया? x + 1, क्या है? x + 1 = 0। अब देखो वैन 3x - 4 = 0, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3। यही आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/3। दूसरा देखो x + 1 = कितना है 0, तो x की वैल्यू आ गई -1 और ये चीज़ आपकी क्या है? यही अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब देखो सम ऑफ जीरो निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, वेरीफाई हो जाएगा आपका। लिखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया 4/3, ये हो गया -1 = b की वैल्यू कितनी है -1 = a की वैल्यू 3। ये 4 3 हो जाएगा, 3 की 1 मल्टीप्लाई, नीचे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 सॉल्व हो जाएगा और ये 1/3 जो कि क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? क्या होता है? अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 और इस बीटा की वैल्यू है -1। सी की वैल्यू देखो कितनी है -4, ए की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा -4/3 और इधर ऑलरेडी -4/3 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वंदे मातरम।